Colonel Tomar, strategic analyst, weapon expert and economist. आज का जो टॉपिक है वो है रेस्क्यू ऑफ सीनियर इंडियन नेवल ऑफिसर्स who have been given death sentence by कतर गवर्नमेंट. इसका जो लिंकेज है वो डायरेक्ट है लिंकेज विथ इजराइल पैलेस्टीन वॉर. और हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियली इजराइल को सपोर्ट किया था कि ये जो टेररिस्ट एक्शन है बाय हमास ऑन इजराइल, इट इज़ रॉन्ग, इट शुड नॉट हैव बीन डन. तो कतर जो कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको डेथ सेंटेंस दिया है. अब इनको बचाने का एक तरीका है, वो ये है कि हमको 7 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए कतर गवर्नमेंट को कि हमारे नेवी के ऑफिसर्स को आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं और इनको आप छोड़िए. अगर वो इस बात को मान जाते हैं तब तो मैटर क्लोज होता है, और अदरवाइज अगर नहीं होता है तो हमको अपने सारे डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं कतर गवर्नमेंट के साथ, उसको हमको बंद कर देना चाहिए. वी शुड हैव नो डिप्लोमेटिक टाइज विद कतर गवर्नमेंट. दूसरा, जो ऑयल एंड गैस का जो हम इंपोर्ट करते हैं कतर गवर्नमेंट से, उसको भी हमें बंद कर देना चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए. और जो तीसरा है वो है मिलिट्री एक्शन. हमें कतर गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हम आपके ऊपर 100 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करेंगे. आपकी जो रिफाइनरीज हैं, आपका जो ऑयल एंड गैस का जो इंस्टॉलेशन है, जो हब है, उसके ऊपर हम आपके ऊपर हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उससे हम आपको अटैक करेंगे. और इसका बस एक यही तरीका है. और मैं समझता हूं कि जब हम ये थ्रेट कतर गवर्नमेंट को देंगे तो वो हमसे बातचीत करेंगे और हमारे सेलर्स को वो रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे. हमारे सीनियर नेवल ऑफिसर्स को वो छोड़ देंगे. अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने जो सेलर्स हैं, जो सीनियर सेलर्स हैं, उनको हम रेस्क्यू कर सकें. बिकॉज कतर गवर्नमेंट को भी मालूम है कि इंडिया एक मिलिट्री पावर है और हमारे पास, इंडिया के पास, भारत के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री क्षमता है. हम कतर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि कतर गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी और वो हमारे सेलर्स को छोड़ देगी. और वो नहीं चाहती है, कतर गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उसका कंट्री बर्बाद हो जाए. 100 साल पीछे चला जाएगा अगर हमने कतर के ऊपर अपनी मिसाइल का अटैक कर दिया है. और जो हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बाकी और मिसाइल से बहुत, उसका जो डिस्ट्रक्टिव वो है, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मिसाइल की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है. तो कतर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि अगर वो 7 दिन में हमारे सीनियर सेलर्स को नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल्स का अटैक कर देंगे और कतर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो फौजी लोग हैं, हम अपने देश के लिए हम अपना ब्लड देते हैं. और पूरे देश में न्यूज़पेपर में देखिए रोजाना घोटाला ही घोटाला आता रहता है. तो हमारे फौजियों को भी नॉन करप्शन अलाउंस देना चाहिए गवर्नमेंट को. इसके ऊपर सोचना चाहिए. आपको जो करना है करिए करप्शन, लेकिन जो फौजी देश के लिए मरता है, देश के लिए जान देता है, उसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए ताकि हम लोगों का मोराल हर समय हाई रहे. क्योंकि अभी आगे भी हमको युद्ध करना है. आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बहुत एक्टिव है, हॉस्टाइल है, चाइना के साथ बहुत हॉस्टाइल है. तो हमारे ट्रूप्स का मोराल हमें रेज करना चाहिए. और अगर बाहर अगर घोटाला चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि हम जो सोल्जर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो एयरमैन हैं हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, इनको भी 30%
नॉन करप्शन अलाउंस देना चाहिए बेसिक पे का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम ये लाइन को अगर हम टो करेंगे कि 7 दिन में हमारे सोल्जर्स को छोड़ना चाहिए, और नहीं तो फिर हम उसके बाद जो है मिलिट्री एक्शन लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये थ्रेट हम उनको देंगे तो उसके बाद कतर गवर्नमेंट भी इनको छोड़ देगी। और वैसे भी एक यूएन का एक रेजोल्यूशन है कि जो फौजी होता है उसके ऊपर इस तरीके से कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर फौजी को पकड़ा है आपने, कोई भी गलत है, तो उसको फांसी नहीं लगा सकते हैं। तो हमें यूएन में भी जाना चाहिए, और ये सब अगर हम कार्रवाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सेलर्स को कतर गवर्नमेंट छोड़ देगी और हमारे जो ट्रूप्स हैं उनका मोराल हाई हो जाएगा। थैंक यू।